एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीपा। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ डज इट रेन। ठीक, बारिश कैसे होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मूवमेंट ऑफ एयर, जिसको हमने नाम दिया था वाइंड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मूवमेंट ऑफ एयर, जिसको हमने नाम दिया था वाइंड। क्या नाम दिया था? वाइंड। अब हम देखेंगे बारिश कैसे होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, किस तरह से जैसे ही सनलाइट अर्थ के पर्टिकुलर रीजन पर पड़ती है, जैसे ये अर्थ का पर्टिकुलर रीजन है, ये सन है, किसी पर्टिकुलर रीजन पर सनलाइट पड़ती है। ठीक है, तो वहां की एयर हो जाती है गर्म और वहां के मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, सो डेंस नहीं रह पाते और ऑब्वियस सी बात है टाइट हो जाएंगे। तो ये भी बात क्लियर हो गई। लाइट चीज हमें पता है ऊपर की तरफ उठती है, तो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे और उनकी पोजीशन को ऑक्युपाई करने के लिए वो रीजन जहां पर सनलाइट नहीं पड़ी है, जैसे ये इस रीजन पे सनलाइट पड़ी है, सपोज इसके बगल में और भी रीजन है वहां पे जहां पे सनलाइट नहीं पड़ी है या पड़ी भी है, पर वहां की एयर अभी तक उतनी टेम्परेचर तक यानी कि हाई टेम्परेचर तक नहीं पहुंची है, तो वहां के एयर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, कूल होंगे। तो कूल एयर मॉलिक्यूल्स आकर के क्या करेंगे, हॉट एयर मॉलिक्यूल्स के सरफेस को कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बोला जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है एयर का, हॉट एयर मॉलिक्यूल्स का या कूल एयर मॉलिक्यूल्स का, उसको हमने नाम दिया था कन्वेक्शन और कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सो सेम पैटर्न ऑलमोस्ट फॉलो होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी बारिश के टाइम पर यानी कि रेन के टाइम पर सेम जो पैटर्न है वही फॉलो होगा। बेसिकली क्या होता है, एक वाटर साइकिल चलती है। हम बोलते हैं कि वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि अर्थ का ऑलमोस्ट 75%, ये हम इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि 75% पार्ट कवर होता है वाटर से, लेकिन पूरा का पूरा हमारे लिए एज अ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तभी तो हम लोग कहते हैं सेव द वाटर, सेव द वाटर। क्यों कहते हैं, अगर 75% वाटर ऑक्युपाई हो रहा है हमारे प्लैनेट पे, तो हम लोग को क्यों कहने की जरूरत है हम लोग को पानी फेंके खूब यूज करें? नहीं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये पूरा पूरा 75% हमारा जो है ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को बचाते हैं। ओशियन को बचाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमको तो पता है ओशियन का वाटर जो होता है वो काफ़ी सॉल्टी होता है, यानी बहुत नमकीन होता है, बहुत नमक होता है, जिसकी वजह से हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ओके, नाउ इट्स क्लियर कि हम लोग जो हैं, जो ओशियन का वाटर होता है उसको कंज्यूम नहीं करते हैं एज अ ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज दैट वाटर इज़ वेरी सॉल्टी। तो अब हमने क्या बोला, ओशियन को बचाने की, रिवर को बचाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। देखो, हम लोग अब पता तो है वो पानी पी नहीं सकते, बट उसको बचाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई है? ज़रूरत है क्यों कि ये बनाती है एक वाटर साइकिल। क्या बना रही है ये? एक वाटर साइकिल बनाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं, जैसे ही सनलाइट वाटर बॉडी पर पड़ती है तो हमें पता है लैंड से पहले, लैंड पहले गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर। जब हमने कोस्टल एरिया में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो वाटर वाला पोर्शन था, सपोज ये वाटर वाला पोर्शन है, तो ये कम गर्म हो रहा था एज कम्पेयर टू लैंड एरिया। ये हमने एक प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, सन है, डायग्राम में, चलो डायग्राम समझते हैं। ये आपका सन है, सन, और ये हमारा रिजर्वायर है, जितना भी कलेक्शन ऑफ वाटर है दैट इज हमारा रिजर्वायर है। ठीक है, अब इसकी जो रेजेस हैं वो इस पे पड़ेंगी। ठीक है, अब ये रिजर्वायर कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका ओशियन हो सकता है, आपका रिवर हो सकता है, आपका पॉन्ड हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, जो जिसमें पानी इकट्ठा हो। अब क्या होगा, जब सन की रेजेस इस पे पड़ रही हैं तो वो एक टेम्परेचर तक इसको गर्म करेंगी। जब ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये गर्म होने लगेगा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर फॉर्म में ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ये वेपर के फॉर्म में ऊपर देखो ये उठ रहे हैं। ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उठने लगते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये तो आपको एक डायग्राम में ये नॉर्मली जिससे समझा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में इसको समझने के लिए, सपोज हमारे पास एक स्टील का कंटेनर है, आपने कंटेनर में पानी रख दिया उबालने के लिए।
अब पानी उबलने के लिए रख दिया तो एक टाइम पहले तो उसमें भाप नहीं बनेगी, धीरे धीरे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ऐसी आती है जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है कि भाप बनने लगती है। तब आप क्या करेंगे, उस पर ढक्कन ढक देंगे। अब ढक्कन ढकने के बाद क्या होगा, भाप बाहर तो निकल नहीं पाएगी, तो उसमें छोटे छोटे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ढक्कन पे नीचे की सतह पे जमने लगते हैं। जैसे जैसे अब आपने गैस बंद कर दिया, अब जैसे जैसे वो ठंडा होता है बर्तन या ढक्कन, तो वाटर ड्रॉप, वो वाटर वेपर है वो ड्रॉप बन जाता है। जब ड्रॉप बनता है तो एक ड्रॉप से दो ड्रॉप, दो ड्रॉप से थ्री ड्रॉप, लाइक ऐसे करके कितने ड्रॉप बनते। अब ये सब ड्रॉप को अगर आप देखो तो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, ठीक है। तो ये जब बड़ा ड्रॉप बन जाएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा बहने में, बहने लगेगा। तो सेम चीज यहाँ पर होती है जब हमारा ये सन लाइट की रेडिएशन इसमें वाटर पे पड़ती है, रिजर्वायर पे पड़ती है, तो एक टेम्परेचर पे ये इतना गर्म हो जाता है कि ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में बन जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्लाउड बनाता है। क्लाउड कैसे बनते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से। जैसे ये मैं इसके अंदर ऐसे गोल गोल बना दे रही हूँ, ये बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। इसी से क्लाउड बन जाता है आपका। इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ने क्लाउड फॉर्म कर लिया। अब क्या होगा, और ज्यादा टाइनी वाटर जो है ड्रॉपलेट बनने लगेंगे, बिकॉज सनलाइट तो कंटिन्यूसली, ऐसा तो है नहीं कि सनलाइट आज पड़ी है कल नहीं पड़ेगी। अगर नॉर्मली हम बात कर रहे हैं बारिश के टाइम पे, तो ये गर्मी के बाद बारिश होती है ज्यादातर, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कंटिन्यूएशन में ये सनलाइट पड़ती रहेगी वाटर रिजर्वायर पर, और वो बहुत ज्यादा जो है गर्म होता जाएगा, वो एवेपोरेशन होता जाएगा ऊपर की तरफ, और ये टाइनी ड्रॉपलेट बनाते जाएंगे। फिर छोटे छोटे जो है ड्रॉप क्या करेंगे, बड़े होने लगेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे, काफी हेवी हो जाएंगे, तो कंडेंसेशन कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। जब कंडेंसेशन कॉज करेंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे। किस फॉर्म में नीचे गिरेंगे, देखो ये वाटर के फॉर्म में नीचे गिरेंगे, वाटर के फॉर्म में नीचे आ गए। अगर हम इसकी बात करें, टेम्परेचर लेस होगा, बहुत ज्यादा कम, ये ठंड के टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्नो के फॉल में नीचे आएंगे, स्नोफॉल हो जाएगा, ठीक है, स्नो के फॉर्म में। तो ये एक तरह की वाटर साइकिल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, देखो वाटर साइकिल। अभी अब सवाल ये आता है, जब वेपर जो हमने देखा था, जैसे ये सब देखो, इसमें क्या है, ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, कि हमने पढ़ा है, कवर करा है, उसको और डिटेल में समझते हैं। तो वाटर वेपर इज कैरीड बाय एयर, ठीक है। एयर गेट्स हीटेड, हॉट एयर राइजेस अप कैरिंग वेपर विद इट। मतलब क्या है, अब सवाल ये आता है, जब वेपर, जो हमने देखा था कि पानी गर्म हुआ और वेपर ऊपर की तरफ उठने लगी, ये वाटर वेपर को ऊपर लेके कौन जाता है, कौन जा रहा है भाई, कोई तो होगा कैरियर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि किस तरह से हॉट एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं। जैसे लैंड पर सनलाइट पड़ती है तो लैंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां पर जो एयर होती है, एयर हॉट हो जाती है। जब एयर हॉट हो जाएगी तो वो लाइट हो जाएगी। जब वो लाइट होती है, लाइट चीज हमेशा ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो इन वाटर वेपर को ऊपर की तरफ लेकर जानता कौन है, तो हमारा आंसर होगा एयर, ठीक है। वाटर वेपर को ऊपर लेके तरफ जाता है एयर। जैसा कि एयर हर जगह प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था, एयर या एटमॉस्फेयर क्या होता है, अर्थ को एक तरह का ब्लैंकेट की तरह होता है। एटमॉस्फेयर जस्ट बिहेव लाइक अ ब्लैंकेट, वो अर्थ को पूरा कवर करे रहता है, ठीक है। तो जब वो कवर करेगा, सपोज ये सन है, ठीक है। अब ये सन है और ये हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर में हमारा वाटर है, ठीक है। अब वाटर के ऊपर यहाँ पर एयर होगी, ठीक है। एयर कवर रहेगा, सारी जगह पे कवर रहेगा, किसी एक रीजन की बात नहीं हो रही, सारी जगह पे कवर रहेगा। अब जब इससे ये सनलाइट पड़ रही है तो ये गर्म हो रहा है वाटर, इसके साथ साथ ये एयर भी तो गर्म हो रही है, यस, ये एयर भी गर्म हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हॉट एयर जो होगी, हॉट एयर मॉलिक्यूल्स, तो ये हॉट एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, साथ में वाटर वेपर को भी लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, एज एयर राइज अप, जैसे जैसे एयर राइज होगी, ये एक्सपैंड एंड कूल, ये एक्सपैंड होने लगेगी एंड कूल हो जाएगी, ठीक है।
कूलिंग कॉज वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस। ये बात क्लियर होगी, हम अपने प्रीवियस स्लाइड में अभी डिस्कस कर चुके हैं। कंडेंसेशन फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट। जो ये कंडेंसेशन होता है ये फॉर्म करता है टाइनी ड्रॉपलेट जो कि क्लाउड के फॉर्म में होते हैं। और जो कंडेंसेशन होते हैं ये फैसिलिटेट होता है किसके द्वारा? डस्ट पार्टिकल एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स के द्वारा। देखो एयर में डस्ट तो प्रेजेंट होगी, ये डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल क्या करेंगे? ये एक तरह का न्यूक्लियस का काम करता है। अब न्यूक्लियस आप सोचोगे क्या? जैसे हमने सेल पढ़ा था तो सेल में देखा था कि न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड ही सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे ये बनी है, या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, या सेल के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो इसी न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसी न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो सिमिलरली जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही है वो किसके अराउंड बन रही है? वो इसी न्यूक्लियस के अराउंड बन रही है। मतलब क्या न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का मतलब है डस्ट पार्टिकल एंड सस्पेंडेड पार्टिकल के अराउंड ही बन रही है। डस्ट पार्टिकल एंड सस्पेंडेड पार्टिकल करते क्या है? ये फैसिलिटेट करते हैं कंडेंसेशन को। नाउ क्लियर? दे एक्ट एज न्यूक्लियस ऑफ ड्रॉपलेट। ये एक्ट करते हैं न्यूक्लियस ऑफ ड्रॉपलेट की तरह। टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाता क्या है? ये हमारा बादल बनाता है, क्लाउड बनाता है। तभी कहते नहीं है, देखो बादल आ रहा है, पानी, बादल क्या आ रहा है? बादल आ रहा है यानी टाइनी ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, उसका कलेक्शन आ रहा है, वही आके हैवी होके फिर वो पानी के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में हम पे बरसता है, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल में देखो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में, फर्दर कंडेंसेशन ऑफ ड्रॉपलेट कॉज बिगर साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये हमने पढ़ा दिया कि जो ये आगे कंडेंसेशन ऑफ ये ड्रॉपलेट क्या होते हैं, कॉज करते हैं बिगर साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स को, एक छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट से बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। व्हेन ड्रॉपलेट्स बिकम बिग एंड हैवी, ऑब्वियस बात है ये बिग एंड हैवी है, ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ इनका गिरना लाजमी है, तो दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। यही बात क्लियर हो गई। एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर हम बहुत कम टेम्परेचर की बात करें ठंड के टाइम की, जो प्रेसिपिटेशन होकर होता है वो किस फॉर्म में होगा? दैट इज फॉर्म ऑफ स्नो शीट और हेल, ठीक है। देखो ये आपका ये डायग्राम है आपका, ये द वाटर साइकिल, आप इस तरीके से डायग्राम बनाना, ये एक सर्कल का काम देखो कर रहा है, इस तरीके से जाएगा। सबसे पहले ये कलेक्शन है वाटर का, देन ये हीट इस पे पड़ी यानी सनलाइट आई, तो ये जो है ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये ऊपर की तरफ इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स है, हॉट एयर मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे? वो गर्म हो जाएंगे, गर्म चीज़ें ठंडी हो गई, ठंडी होकर ऊपर भाप की तरह उड़ने लगी। जब ऊपर चली जाएंगी तो फिर ये एक टाइनी ड्रॉपलेट बनाती हैं, ठीक है, जो कि एक बादल का फॉर्म ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये पानी की से बरस जाती है। अगर ठंड के टाइम की बात करें, जब ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में स्नोफॉल और ये सब में हो जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ हिट बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।